वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर। तो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। इस बार वीडियो हिंदी में है। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत सराहा, जिसकी वजह से धन्यवाद। और आज की वीडियो में मैं आपकी फरमाइश पर लेके आ रहा हूँ हिंदी के अंबर भाग 2 से तोड़ती पत्थर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित एक कविता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। तो तोड़ती पत्थर, इस कविता को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन कविता को शुरू करने से पहले मैं महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त परिचय देना पसंद करूँगा। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक स्थान पे सन 1896 में हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी एक सामान्य कर्मचारी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, बाद में वे हिंदी की तरफ मुड़े। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ और निराला के अनुसार हिंदी की ओर उनका झुकाव पत्नी की प्रेरणा से हुई, अर्थात उनकी पत्नी ने उन्हें हिंदी की तरफ रुख करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक मैगजीन से किया, एक पत्र से किया, जो कि 1920 की बात है। और वह पत्र कौन सा है? वो पत्र है समन्वय। समन्वय का संपादन उन्होंने 1920 में किया। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के उन्नायकों में प्रसाद, पंत और निराला के बृहत्त्रयी का उल्लेख किया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भाषा में भावानुरूप कोमलता और पौरुष दोनों का सुंदर समन्वय है। उनकी भाषा में जहां एक और संस्कृत की समास प्रधान शब्दावली की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर सरल और व्यवहारिक शब्दावली भी परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने काव्य में परंपरागत तुकांत छंदों के अतिरिक्त नवीन अतुकांत छंद का भी प्रयोग किया था और ऐसा करके हिंदी काव्य जगत में वे एक परिवर्तन लाए थे। निराला जी ने छंदों का तालमेल बहुत सुंदर रूप से किया था। बच्चों, आप लोगों ने रस, छंद और अलंकार के बारे में तो पढ़ा ही है। उसी छंद के बारे में मैं कह रहा हूँ कि निराला जी ने छंदों के मामले में एक परिवर्तन लेकर आए थे और इसके सिवा और भी बहुत सारी विधाएं हैं जिनको उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास की भी रचना की थी। समन्वय पत्र का संपादन तो उन्होंने किया ही है,
इसके अलावा भी मतवाला, माधुरी नामक पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया था। सन 1961 में हिंदी साहित्य जगत के कई क्षेत्रों के मार्गदर्शक इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य जगत में सचमुच निराले व्यक्तित्व के यथा नाम महाकवि थे। उनकी तरह विलक्षण क्रांतिकारी, वज्रादपी कठोर किंतु मृदुनी कुसुमादपी साहित्यकार किसी भाषा के इतिहास में कभी कभी आया करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्तित्व की विशिष्टता को मापने के जितने भी पैमाने हैं वे सब निराला के सामने पहुंचकर स्तब्ध रह गए हों। बच्चों, निराला जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनकी कुछ रचनाओं का मैं उल्लेख कर देता हूं। उन्होंने काव्य संग्रहों में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकोली जैसी कविता लिखी। उपन्यास के क्षेत्र में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामी, चोटी की पकड़ उनकी प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी जिसमें लिली, सखी, सुकुल की बीवी, देवी प्रमुख है। उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे जिसमें कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, चतुरी चमार प्रमुख है। यही नहीं, उन्होंने निबंध और आलोचना की भी रचना की जिसमें प्रबंध पद्मा, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक प्रमुख है। यहीं पे उनकी बात खत्म नहीं हो जाती। निराला जी ने जीवनी भी लिखी जिसमें भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि प्रमुख है। तो ये था महाकवि निराला जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर, ये तोड़ती पत्थर जो कविता है, ये कविता एक युवा मजदूरी के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। बहुत सुंदर रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को रचा है। ठीक है, तोड़ती पत्थर जिसको लेकर मैं आज आया हूँ, यह 1935 में रची एक कविता है। हालांकि ज़्यादातर कविताएं काल्पनिक होती है। महाप्राण निराला जी ने इस कविता को यथार्थ रूप से चित्रित किया है। ऐसा लगता है मानो एक मजदूरिन का असली रूप जीवित हो चुका हो कि इससे पहले किसी भी कवि ने किसी भी मजदूरिन के ऊपर में कोई कविता नहीं रची है। यह पहली अपने आप में एक पहली कविता है जो एक मजदूरिन के ऊपर है, वो भी पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले इस कविता का मैं वाचन कर दूं आप लोगों के सामने। तो ये जो कविता है ये सेवा बोर्ड के अंबर भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के 4 नंबर पाठ में दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित तोड़ती पत्थर का वाचन कर लेते हैं। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पैर व जींस के तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चल रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलस आती हुई लू, रुई जू जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर।
देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं, जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो काफी सुघर, धुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर में फिर जीव कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें इस कविता का व्याख्या पेश करने जा रहा हूं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, तो एक युवा मजदूरी। बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा मजदूर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, लेबर कैटेगरी के लोग किस तरह से काम करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जब वाराणसी से इलाहाबाद की ओर जा रहे थे, तो उसी बीच रास्ते पर उन्होंने एक युवा मजदूरिन को पत्थर तोड़ते हुए देखा। उसी युवा मजदूरिन का चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, आप लोगों को मालूम होगा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है। और इलाहाबाद एक ऐसा जगह है जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम हुआ माना जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा स्थान है, गंगा के तट पर इलाहाबाद शहर स्थित है। और वहीं की एक सुंदर चित्रण महाप्राण निराला जी ने पेश किया है। तो आगे बढ़ते हैं इस पर। निराला जी आगे कहते हैं, कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुबालिका अट्टालिका प्रकार। तो बच्चों, निराला जी के अनुसार जब जिस स्थान पर ये युवा मजदूरी काम कर रही थी, वहां पे कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। एक चित्र पेश किया गया यहाँ पे। इस चित्र के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, पेड़ तो है लेकिन पेड़ में पत्ते नहीं है, मतलब कोई भी छायादार पेड़ वहां पे नहीं था जिस स्थान पर वो मजदूरी काम कर रही थी, ठीक है। पत्थर तोड़ने में वो मजदूरी लीन थी। अब निराला जी मजदूरी के चरित्र को भी, यहाँ पे चारित्रिक सौंदर्य को भी प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि मजदूरी श्याम तन अर्थात सांवले रंग की थी, मजदूरी सांवले रंग की थी, ठीक है। और दूसरा बात वो ये भी कह रहे बंधा यौवन, इसका मतलब है कि वो मजदूरी जवान है, वो ना तो बूढ़ी है ना तो बच्ची है, वो जवान है, ठीक है। इसीलिए बंधा यौवन शब्द का प्रयोग निराला जी ने कहा है। और ये मजदूरी पूरे मन से, पूरे दिल से, आंखें झुकाए, नत नयन आंखें झुकाए पूरे दिल से अपने काम में मग्न है, ठीक है। इसे कोई और चिंता नहीं है, इसे सिर्फ काम की चिंता है, उस काम की चिंता जिससे ये अपना पेट पाल सके, 2 वक्त की रोटी कमाकर खा सके, ये चिंता इसके अंदर में है। और पूरा कंसंट्रेशन इसने पत्थर तोड़ने में, मतलब अपने काम में लगा दिया है, पूरा कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये भी बताया गया है वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, मतलब अट्टालिका, बड़े बड़े अट्टालिका वहां पे मौजूद है। यहाँ पे एक अट्टालिका का चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो बोले बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े पेड़ वहां पे है, लेकिन किसी से भी उस मजदूरी को छाया प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। वो गर्मी के दिन चिलचिलाती धूप में अपना काम कर रही है, रोजगार कमाने के लिए, रोजी कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। तो इतनी खूबसूरत चित्र पहली बार किसी कविता में देखने को मिलता है, और वो है तोड़ती पत्थर, निराला जी की एक कविता जो यथार्थ रूप से निराला जी ने पेश किया है इसे। तो बच्चों, निराला जी ने हथौरा के बारे में क्या कहा? गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु हथौरा हाथ मतलब हथौरा को गुरु का रूप दिया है।
मतलब वो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये हथौड़ा एक ऐसा चीज है जिससे मजदूर लोग काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये हथौड़ा न हो तो वो मजदूरी पत्थर नहीं तोड़ पाएगी। मतलब असली माध्यम वो हथौड़ा है, इसीलिए हथौड़ा को उन्होंने गुरु का आख्या दिया। उन्होंने कहा गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उस हथौड़ा से वो बार बार प्रहार कर रही है। किस पे प्रहार कर रही है? पत्थर पे प्रहार कर रही है, पत्थर तोड़ रही है वो हथौड़ा से। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। चल रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जू जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि ने का इस स्टेंजा के माध्यम से कवि समय के बात कह रहे हैं, किस समय में वह पत्थर तोड़ रही थी। तो कवि ने क्या कहा? गर्मियों के दिन थे, वो दिन गर्मियों का था जिस दिन के बारे में कवि बता रहे हैं। ठीक है, गर्मियों का दिन था और लू चल रही थी। हालांकि हम लोग सब जानते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह के इलाकों में गर्मियों के दिन में लू चलती है। तो इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, तो वहाँ लू चल रही थी, गर्मियों के दिन थे। और दीवा का तमतमाता रूप, मतलब पूरा एकदम धूप ऐसा हो रहा था, दिन के वक्त धूप ऐसा हो रहा था कि जलने वाली धूप थी वो। ठीक है, चिलचिलाती धूप बताया गया है, जलने वाली धूप थी ऐसी। और रुई की तरह मालूम हो रहा था कि झुलस रहा है बदन, पूरा बदन झुलस रहा है। गर्मी में हम लोग पूरा कैसे हो जाते हैं ना, पूरा झुलसने लगते हैं, ऐसा मन करता है कि अभी जाकर एसी में बैठे। तो वहाँ पर तो एसी भी नहीं था, वो मजदूरी तो बाहर में थी। ठीक है, बिना एसी के, बिना कूलर के वो, और पेड़ भी छायादार नहीं था। ऐसे में वो मजदूरी काम कर रही थी, अपने काम में वो पूरा मग्न थी। ठीक है, और चिंगी, चिंगी का मतलब क्या होता है? वो जब हम लोग आग जलाते हैं ना, तो आग जलाते तो उस आग से जो उड़ती हुई एक लाल रोशनी की तरह उड़ती, उसे चिंगी कहते हैं। ठीक है, तुम लोग जानते होगे, तुम लोग देखोगे कोयला जब जलता है तो वहाँ से चिंगी जो निकलती है उसे चिंगी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी गर्मी में, ऐसी चिंगी में, ऐसी चिलचिलाती धूप में वो पत्थर तोड़ रही थी। अर्थात वक्त दोपहर का था, वो दोपहर था जिस वक्त वो पत्थर तोड़ने में मग्न थी, लीन थी। हम लोग दोपहर में क्या करते? खाना खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। लेकिन उस युवा मजदूरिन को ये सब चिंता नहीं था। उस युवा मजदूरिन को बस इतना चिंता था कि मुझे काम मिला है पत्थर तोड़ने का और मुझे पत्थर तोड़ना है। अर्थात हमें जो काम दिया गया है, हमें पहले वो काम करना है। जो काम हमें सौंपा गया है उस काम को पहले दिल से करना है, अच्छी तरह करना है। और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, हमें दूसरी चिंता पे नहीं जाना है। ये बताना चाहते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस स्टेंजा के माध्यम से। तो बच्चों, निराला जी ने आगे इस कविता में यह कहा है कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नता, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो निराला जी कहते हैं कि वो काम में मग्न थी, वो पत्थर तोड़ने के काम में मग्न थे और निराला जी दूर खड़े थे। अचानक से उस युवा मजदूरिन का नजर निराला जी की तरफ पड़ा। युवा मजदूरिन जो काम में मग्न थी, उसका नजर अचानक से सूर्यकांत त्रिपाठी जी की तरफ पड़ा। वो जो मग्न थी काम में, उसका काम का जो निरंतर था वो टूट गया, कंसंट्रेशन भंग हो गया। ठीक है, वो काम पर से ध्यान उसका हट गया। क्यों? क्योंकि उसने सामने निराला जी को देख लिया था। ठीक है, तो क्रम भंग होना, छिन्नतार का मतलब है क्रम भंग होना, निरंतरता टूट जाना, कंसंट्रेशन टूट जाना, यह है छिन्नतार का मतलब।
तो एक बार वो देख रही है निराला जी को, तो एक बार देख रही है भवन की ओर। जो भवन सामने में है, जो अट्टालिका सामने में है, उसको देख रही है वो। लेकिन जो कि वो जिंदगी की ठोकर से, जिंदगी के कष्ट से मार खा चुकी है, वो परेशान हाल है, वो एक गरीब है, ठीक है, उसे जमाने ने ठोकर मार दिया है, ठीक है। तो निराला जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिसके सामने कोई दूसरे आ जाते तो उसका आंख भर आता है, वो रोने लगते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं थे, वो रोई नहीं, वो जमाने से मार खा गई है, ठीक है। जमाने ने उसे बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया है, ठीक है। वो गरीब है, उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा तक नहीं है, जिस वजह से वो मजबूर होकर मजदूरी का काम कर रही है। एक लड़की होकर, एक जवान लड़की होकर, खूबसूरत सांवले रंग की लड़की होकर वो काम कर रही है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि कितना मार वो खाई है जमाने से, ठीक है। बच्चों, मार खाने का मतलब ठोकर खाना है, प्रॉब्लम से, ठीक है, ऑब्स्टिकल से मार खाने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मार खाई, लेकिन वो रोई नहीं, वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को देखकर रोई नहीं, वो मग्न थी अपने काम में, पत्थर ही तोड़ रही थी। तो बच्चों, निराला जी ने आगे स्टेंजा में, जो कि इस कविता का आखिरी स्टेंजा है, इस स्टेंजा में निराला जी ने बहुत सुंदर रूप से कहा है, सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो काफी सुगर, धुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो निराला जी ने बहुत सुंदर रूप से पेश किया है कि सजा सहज सितार, जिस तरह से निराला जी ने उसको देखा और उसने निराला जी को देखा, ऐसा मालूम हो रहा था बहुत खूबसूरत वे में एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, ठीक है। वो पत्थर नहीं तोड़ रही हो, ठीक है, वहां का वातावरण वैसा ना हो, मानो ऐसा हो गया हो जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, जिसका झनकार निराला जी के कानों तक पड़ गया और निराला जी वो झनकार सुनकर मुग्ध हो गए, ठीक है। और एक क्षण के बाद वो बहुत सुंदर रूप से, बहुत सुडौल तरीके से कांप उठी, ठीक है। सुगर मतलब सुंदर, ठीक है, कांप उठी और धुलक माथे से गिरे शिखर, इसका मतलब, ये शिखर का मतलब पसीना, बच्चों शिखर का मतलब पसीना, ठीक है। और धुलक का मतलब हो गया चक्कर खाना, मतलब इस टाइप से पसीना जो गिरा ना, उसका पसीना वो स्ट्रेट हुई, वो सीधी तरीका से नहीं, वो थोड़ा चकरा कर पसीना गिर रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा था, ठीक है, महाप्राण निराला जी को, कि वो जो स्त्री है, वो स्त्री जो पत्थर तोड़ने में लीन थी, वो अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तरफ मुखातिब हो रही है, निराला जी की तरफ देख रही है और वो गर्मी से उसके माथे से पसीना बह रहा है, ठीक है, मानो मन पूरा झुलस रही हो वो, ठीक है। और उसके बाद फिर वो अपना कंसंट्रेशन को वापस लेके आती है, उसका कंसंट्रेशन जो टूट गया था उस कंसंट्रेशन को वो वापस लाती है, और वापस लाने के बाद वो फिर से एक शब्द कहती है, मैं तोड़ती पत्थर, मतलब वो सब कुछ भूल जाती है। सामने निराला जी को देखा, अब वो भूल गई, ठीक है। उसे याद आ गया उसका काम है पत्थर तोड़ना, उसे याद आ गया उसका काम नहीं है भवन की ओर देखना, उसका काम है पत्थर तोड़ना, ठीक है। उसे याद आ गया उसका काम नहीं है धूप गर्मी को देखना, उसका काम है पत्थर तोड़ना। तो वो सब कुछ छोड़कर अपने काम में मग्न हो गई, ठीक है। तो निराला जी ने इस कविता के जरिए सामाजिक विषमता के बारे में कहा है कि ये जो स्त्री है, ये जो युवा मजदूरिन है, ये सामाजिक विषमता की मारी हुई है, ठीक है, सामाजिक चोट, जैसे कि मैंने थोड़ा पहले कहा है, ठीक है। और शॉर्टकट में अब मैं इसे तुम्हें बता रहा हूं कि देखो कवि ने क्या कहा। कवि ने कहा कि वो जब वाराणसी से इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे, तो इलाहाबाद के रास्ते में उन्होंने दोपहर के वक्त एक युवा मजदूरिन को देखा। वो युवा मजदूरिन सांवले रंग की थी और पत्थर तोड़ने के काम में मग्न थी। क्या चीज से? हथौड़े से। और फिर
अचानक से उस मजदूरी का नजर महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर पड़ता है और नजर पड़ने के बाद थोड़ा देर के लिए वो अपना कर्म भंग कर देती है, मतलब वो कंसंट्रेशन तोड़ देती है और निराला जी को एक बार देखती है, एक बार वो अट्टालिका जो भवन है वो भवन सबको देखती है और फिर उसे याद आ जाता है कि नहीं मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम अपने पत्थर तोड़ने में है। तो फिर वो कहते हुए मैं तोड़ती पत्थर कहते हुए वो पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर देती है। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें प्रेरित किया है कि हमें जो काम मिले, चाहे वो हमें पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, जो काम हमें दिया जाए हमें उस काम में पूरी तरह मग्न होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करना चाहिए। यही चीज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं आज ओवर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल सके। धन्यवाद।